हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश और आपके हमारे यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बॉक्स कलवर्ट की कंक्रीट क्वांटिटी और शटरिंग क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मेरे सामने एक बॉक्स कलवर्ट की ड्राइंग है जिसकी वेंट हाइट है 1.5 मीटर एंड इसकी विड्थ भी है 1.5 मीटर। सो आइए हम लोग इसका क्वांटिटी निकालते हैं। फ्रेंड, इसका क्वांटिटी निकालने के लिए हम लोगों को एक एक्सेल में फॉर्मेट रेडी करना होगा। जैसा कि मैंने स्क्रीन पे बनाया, आप देख सकते हैं सीरियल नंबर, आइटम डिस्क्रिप्शन और कितने नंबर्स हैं, उसके बाद से उसकी लेंथ विड्थ हाइट कितनी रहेगी, उसके हिसाब से हम लोग क्वांटिटी निकालेंगे। फ्रेंड, कलवर्ट में जब हम लोग काम करते हैं, कोई भी अगर सब कंट्रेक्टर को देते हैं या फिर जैसे भी, तो उसमें जितनी सारी एक्टिविटी होती है उस सब की क्वांटिटी हम लोग निकालते हैं और वो हर एक क्वांटिटी को आइटम वाइज निकालेंगे। लाइक जब हम लोग एक्सकावेशन कर देते हैं तो उसके बाद से हम लोग पीसीसी करने से पहले ड्रेसिंग करते हैं, तो ड्रेसिंग की क्वांटिटी हम लोग निकालेंगे और साथ ही साथ हम लोग कहीं कहीं पे ऐसा आता है जहाँ पे हम लोग ग्रेनुलर फिलिंग करते हैं, तो वो ग्रेनुलर फिलिंग का भी हम लोग क्वांटिटी कैसे निकाला जाता है वो भी मैं बताऊंगा यहाँ पे। इसके बाद से हम लोग उसके अंदर पीसीसी करते हैं। पीसीसी के बाद से रेनफोर्समेंट डालने के बाद से हम लोग राफ्ट करते हैं। उसके बाद से फिर हमारी हंच रहती है, वाल रहती है, फिर टॉप स्लैब के बॉटम में जो हंच रहता है उसके बाद से स्लैब रहता है। तो इतनी एक्टिविटी होती है। तो आइए फ्रेंड्स, एक एक करके हम लोग देखते हैं कैसे निकाले जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक ड्राइंग है जिसकी टॉप विड्थ है 12 मीटर और इसका प्लान अगर आप देखेंगे, ये सेक्शन आप स्ट्रक्चर का देखेंगे तो आपको दिख जाएगा 1.5 मीटर का इसका क्लियरेंस है। साथ में 200 mm की वाल है बोथ साइड। सो और प्लस 500 mm की राफ्ट दी हुई है अलग से। तो हम लोग अगर देखें तो हम लोग को राफ्ट की विड्थ कितनी होगी ये चीज़ हम लोग चलिए निकालते हैं। फ्रेंड, आप देख सकते हैं ये प्लान है जिसमें जिसमें क्लियर मेंशन है 500 की राफ्ट, उसके बाद से फिर 200 500 की एक्स्ट्रा राफ्ट है, इसके अलावा 200 की वाल 1.5 मीटर की, उसके बाद से अपना क्लियर विड्थ है, इसके बाद से फिर 200 की वाल और 500 की राफ्ट है। सो पीसीसी करने के लिए हम लोग के पास विड्थ आ गया, देख सकते हैं 12 मीटर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ड्रेसिंग करने के लिए, पहले ड्रेसिंग में एक पूरे स्ट्रक्चर का हम करेंगे तो एक ड्रेसिंग करेंगे जिसका लेंथ रहेगा 12 मीटर और विड्थ रहेगा, आप देख सकते हैं 500 और 200 700 और 700 इंटू 2 1.4 प्लस 1.5, ये आ गया आपका 2.9। 1.4 प्लस 1.5 2.9। और हाइट नहीं रहेगा क्योंकि ड्रेसिंग का क्वांटिटी जो निकलता है वो स्क्वायर मीटर में निकलता है। सो फ्रेंड्स, हम लोग इसको देखिए तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 34.8 स्क्वायर मीटर हम लोग का ड्रेसिंग का एरिया आ गया। इसी तरह से अगर हम लोग को सपोज करिए कि जीएसबी फिलिंग है तो सेम विड्थ में फिलिंग रहेगी, सेम लेंथ में और सेम नंबर्स में। और हाइट कहीं कहीं पे 100 होता है, कहीं कहीं 150, कहीं पे 500 भी होता है, डिपेंड करता है सॉइल स्टेटा कैसा है, वहाँ का सॉइल डाटा जो इन्वेस्टिगेशन के बाद से देखा जाता है। तो ये से हम लोग निकालते हैं मेजरमेंट। फिर ये हमारा क्यूबिक मीटर में रहता है क्वांटिटी, इसके लिए हमको हाइट दे दिए तो देख सकते हैं 5.22 क्यूबिक मीटर आ गया। सेम चीज़ अगर हम लोग पीसीसी की बात करें, सो फ्रेंड आप देखिए पीसीसी हम लोग करते हैं, सेम चीज़ अप्लाई होगा। ये ड्रेसिंग में क्या है, प्लस 0.2 कर लेंगे, एक्स्ट्रा कर देंगे ताकि पीसीसी जब हम लोग करते हैं तो 100-150 mm एक्स्ट्रा करते हैं, क्योंकि क्या होता है सेंटर लाइन से जो भी डाटा मार्किंग रहता है उससे काम करने के टाइम कुछ इधर उधर हो जाता है, जिसके चलते वो 100 mm हम लोग रखते हैं वेरिएशन के लिए कि ताकि अगर पॉइंट इधर उधर हो तो मेरा डाटा ठीक से आ जाए। सो पीसीसी की क्वांटिटी हम लोग सेम निकालेंगे जिस तरीके से हम लोग ग्रेनुलर फिलिंग की निकाले हैं। और पीसीसी का जो थिकनेस रहेगा आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है 150 mm थिकनेस की पीसीसी।
M15 की। तो हम लोग यहाँ पे 150 की क्वांटिटी, और फिर यहाँ पे हम लोग फार्मूला से सबको जोड़ देंगे, नंबर इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू हाइट। तो आप देख सकते हैं 5.58 क्यूबिक मीटर आ गया पीसीसी की क्वांटिटी। अब हम लोग निकालेंगे राफ्ट की क्वांटिटी। फ्रेंड, राफ्ट की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? देखिए, ये 500 और ये 200, 700, और सेम चीज बोथ साइड में है, प्लस 1.5 मीटर का ये हम लोग का क्लियर है, स्पान वेंट क्लियरेंस है 1.5 मीटर का। तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे 12 मीटर लेंथ, 1.4 प्लस 1.5, और हाइट हम लोगों का कितना दिया हुआ है ड्राइंग में आप देख सकते हैं, ये 225 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे 225, और यहाँ पे फार्मूला डाल देंगे, नंबर्स इंटू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। सो आप देख सकते हैं 7.83 क्यूबिक मीटर राफ्ट के लिए आए। अब हम लोग क्या निकालेंगे? वाल की क्वांटिटी निकालेंगे। तो सो फ्रेंड्स, वाल की क्वांटिटी हम लोग कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे? अब देखिए, ये राफ्ट के टॉप से लेकर के स्लैब के बॉटम तक जितना भी आता है, ये 1.5 मीटर है, देख सकते हैं यहाँ पे मार्किंग किया हुआ 1.5, 1500 mm। तो हम लोग यहाँ पे, अब देखिए वाल कितने हैं, तो वाल एक एक ये वाल हो गया और एक ये वाल हो गया, बोथ साइड में है। तो हम लोग यहाँ पे नंबर्स में डाल देंगे 2, लेंथ में 12 आएगा, विड्थ जो है आप देख सकते हैं 0.2 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे 0.2 कर देंगे, और हाइट कर देंगे 1.5। सो आप देख सकते हैं आपकी वाल की क्वांटिटी आ गई 7.2 क्यूबिक मीटर। इसके अलावे अब हम लोग निकालेंगे हंच की क्वांटिटी। फ्रेंड्स, बॉटम हंच की क्वांटिटी निकालेंगे राफ्ट के जस्ट बाद में। सो देखिए, यहाँ पे हंच दिया हुआ है बोथ साइड में। हंच का क्या डिटेल है आप इस ड्राइंग में देख सकते हैं, ये देखिए हंच दिया हुआ है 150 बाई 150 का। सो इसका क्वांटिटी हम लोग निकालेंगे। तो राफ्ट बॉटम में कितने हंच है? 2 हंच है, 12 मीटर लेंथ में होगा। विड्थ कितना है? तो विड्थ में आप सिंपली या तो देख सकते हैं, आपको मैं डायग्राम दिखा देता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ से हम लोग की, यहाँ से यहाँ तक ये हंच है हम लोग का। सो ये वाल का तो हमने ऑलरेडी ये वाल में ले चुके हैं हम लोग, यहाँ से अंदर का। तभी हम लोगों का ये डायग्राम बच रहा है, जिसको अगर मैं एक्सेल पे ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे किस टाइप से होता है हंच। इसके लिए मैं यहाँ से लेता हूँ एक शेप, और इसके बाद से कुछ इस टाइप से दिखेगा अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो। और 150 बाई 150 का है, मतलब कि ये हाइट भी 150 की है, और ये विड्थ भी आपका, ये वाला विड्थ भी आपका 150 का है, यहाँ से यहाँ तक। इसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं 150 बाई 150। ड्राइंग में देखिए मेंशन है, ये देखिए 150 बाई 150 हंच। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो आप देख सकते हैं इसका क्वांटिटी निकालने के लिए 2 नंबर से लेंथ है, पूरे पूरे में फुल स्ट्रेच में आएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे विड्थ में आएगा। तो 12 मीटर, और विड्थ जो है तो आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ हम लोग का 0 दिख रहा है, और नीचे की तरफ 150 दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली लिख देंगे फार्मूला डाल के, 0 प्लस 0.15 डिवाइड बाई 2। तो हम लोग का एवरेज उसका विड्थ आ गया, मीडियम विड्थ। और हाइट आप देख सकते हैं ये 150 दिया हुआ है, तो 150 यहाँ पे हाइट डाल दें। तो हम लोगों का
2 हंच की क्वांटिटी आ गई 0.27। सेम हम लोग का टॉप हंच की बात करें तो जो बॉटम का हंच है सेम चीज वो टॉप में चला जाएगा, क्योंकि दोनों हंच हंच टाइप एक ही है और दोनों का डिटेल 150 बाई 150 का ही हंच है। फ्रेंड इसके बाद से हम लोगों की आ गई स्लैब की क्वांटिटी। स्लैब की क्वांटिटी अब देखिए कैसे निकालेंगे। स्लैब एक है तो एक लेंथ में 12 मीटर में होना है तो 12 मीटर में, और टॉप का विड्थ कितना है तो आप देख सकते हैं 1.5 मीटर का, तो ये क्लियरेंस है प्लस 200 और 200 400, यानी कि 1.9 मीटर हम लोग का विड्थ हो जाएगा स्लैब का। और इसका हाइट कितना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 200 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे 0.2 दे देंगे। तो आप देख सकते हैं हम लोग बहुत ही आसानी से बॉक्स कलवर्ट की ट्रेसिंग का एरिया, ग्रेनुलर फिलिंग का एरिया और M15 कैसे होता है निकालते हैं क्वांटिटी, और M25 की जो भी स्ट्रक्चर की डिटेल है वो सब क्वांटिटी निकाल ली है। फ्रेंड जब हम लोग लेबर रेट पे कॉन्ट्रैक्टर को काम देते हैं तो इसके साथ साथ हम लोग को एक शटरिंग की भी पेमेंट करनी होती है। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि शटरिंग का क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। देखिए पीसीसी की ड्रेसिंग में कोई शटरिंग नहीं लगी, जीएसपी में भी कोई शटरिंग नहीं लगी, शटरिंग लगती है पीसीसी से। कहीं कहीं पे क्या होता है पीसीसी में शटरिंग का रेट इंक्लूडेड रहता है, लेकिन अगर नहीं रहता है तो हम लोग क्या पीसीसी का शटरिंग का रेट देते हैं जो चैनल लगाते हैं। इसके लिए सिंपली क्या है, देखिए अब ये 12 मीटर है तो यहाँ पे हम लोग 12 मीटर लिख देंगे। और 12 मीटर मतलब कैसे एरिया देंगे तो हम लोग खाली देते हैं लंबाई इंटू हाइट और चौड़ाई इंटू हाइट, इस टाइप से हम लोग क्वांटिटी देते हैं। तो ये एक नंबर है तो सपोज करिए ये पीसीसी हुआ है, तो इसके दोनों चारों बॉर्डर पे, लाइक मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सपोज करिए ये पीसीसी हुआ है तो आप देख सकते हैं इसके ये वाले पार्ट में भी शटरिंग खड़ा करना पड़ेगा, ये वाले पार्ट में भी शटरिंग लगाने पड़ेंगे और ये वाले पार्ट में भी, और साथ के साथ ये, मतलब कि चारों तरफ से शटरिंग लगानी पड़ेगी। तो आप जानते ही हैं कलवर्ट का विड्थ है 12 मीटर और कलवर्ट की लेंथ है 12 मीटर और विड्थ है पीसीसी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 3.1 मीटर, तो ये है 3.1, ये है 3.1। सो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए सिंपली हम लोग को ये, अब देखिए 12 मीटर की अगर हम लोग शटरिंग की बात करें तो कितने लग रहा है, तो एक तो ये साइड में लग रहा है और एक दूसरी तरफ में लग रहा है। मतलब रोड के पैरेलल देखें तो ये रोड के इधर से अगर गाड़ियाँ इधर जाती है तो इस साइड भी शटरिंग 12 मीटर की और इस साइड भी। तो हम लोग ये नंबर एक जहाँ पे है वहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 नंबर लगेंगे 12 मीटर के, कितने हाइट में तो जितने की पीसीसी हुई, और यहाँ पे हम फार्मूला डाल देंगे नंबर्स लंबाई इंटू हाइट, ये हम लोग का एरिया हो गया। सेम चीज अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो एक साइड का निकल गया, मतलब बोथ साइड का निकल गया लेंथ का। अब विड्थ में कितना है तो विड्थ में भी 2 नंबर से दोनों साइड लगेंगे, तो विड्थ यहाँ पे डालेंगे 2 नंबर्स और विड्थ डालेंगे 3.1 और फिर हाइट है 0.5, इसकी भी एरिया यहाँ पे आ गया। अब अगर हम लोग राफ्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं 12 मीटर का है, लेकिन राफ्ट की जो चौड़ाई है वो 2.9 है, 3.1 की जगह पे 2.9। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या फार्मूला डालेंगे, फिर राफ्ट में भी सेम 2 नंबर्स लगे हैं और 12 मीटर का है, और इसके बाद से हाइट है इसका 0.225। फिर हम लोग 2 नंबर लगा है 2.9 में इस साइड में, और इसकी भी हाइट कितनी होगी तो जितनी राफ्ट की हाइट है 0.225, आप देख सकते हैं ये राफ्ट की हाइट लिखी हुई है यहाँ पे 225। अब इसके अलावा फिर अब हम लोग का हंच, अब हंच में अगर आप देखेंगे तो हम लोग का हंच कहाँ से, ये वाला पोर्शन, ये तो नीचे राफ्ट का पार्ट है, इसमें तो शटरिंग लगेगा नहीं, और ये इस तरफ से तो वाल है, वाल में भी नहीं लगेगा क्योंकि वाल में, वाल का शेप कुछ ऐसा है। अगर आप देखेंगे मैं कुछ ड्रॉ अगर कर रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप समझ जाएं तो
कुछ इस टाइप से रहता है हंच और वाल एक साथ। सो आप देख सकते हैं ये इस साइड में तो शटरिंग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कंक्रीट यहाँ पे फील होगा, यहाँ पे भी। तो हम लोग का और ये वाला पार्ट कुछ ऐसा रहता है इस टाइप से। और ये चीजें देख सकते हैं कुछ इस टाइप से रहता है हम लोग का कलवर्ट। हम लोग का कुछ इस टाइप से बॉक्स कलवर्ट रहता है। इस टाइप से है। आप देख सकते हैं इस टाइप से कलवर्ट रहता है। तो वाल में इस तरफ से पूरा शटरिंग जाएगा, आउटर के तो पूरे जाएंगे शटरिंग जो 1.5 मीटर है इस तरफ से। और और ये है आपका 150 का, तो 150 ये टॉप में छूट जाएगा अंदर साइड में, 150 बॉटम में। तो 1.5 माइनस 0.3, तो अंदर साइड की वाल की शटरिंग है जो 1.2 की लगेगी। लेकिन अब इसकी निकालने के लिए इसकी कितनी है, ये तो 150 से ज़्यादा है क्योंकि ये ट्राइंगुलर है। तो इसकी हाइट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहले हम राफ्ट में अगर लगाएंगे तो एक और एक दो पीस लगाएंगे हम लोग हंच के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, लेंथ हो गया 12 और लेंथ हो गया 12 और हाइट कितनी हुई, तो हाइट देखिए यहाँ से यहाँ तक की निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे 150 बाई 150 का। तो हम लोग लिखेंगे स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला है स्क्वायर SQRT 2 क्यों डाल रहा हूँ क्योंकि 150 बॉटम में भी है 150 टॉप में भी है। तो हम लोग डायरेक्ट 2 इंटू 0.15 का √2। आप देख सकते हैं 0.212 हाइट आ गया। मतलब ये ये जो स्लोप पार्ट का जो हाइट है वो 0.212 आ रहा है और एक्चुअल में कंक्रीट आएगी 0.150। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हम लोग ये निकाल लिए। अब वाल की जो हम लोग निकालेंगे तो वाल के लिए हम लोग यहाँ पे 2 कॉलम रखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एक तो वाल आउटर और एक हो गया वाल इनर। सो आउटर में आपको पता है, आउटर में अभी आपको पता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये टोटल जो 1.5 है वो रहे। तो हम लोग लिखेंगे कितने पीस आएंगे, तो देखिए एक पीस आपका यहाँ पे आएगा और एक पीस आपका इस साइड में आएगा, तो 2 पीस आएगा। तो 2 पीस लेंथ फिर 12 मीटर में आएगा और हाइट कितना 1.5। और सेम चीज अभी हम लोग फिर 2 नंबर्स आएंगे 12 मीटर लेंथ में, लेकिन वो हाइट कितनी आएगी, तो देख सकते हैं आप अंदर में है 1.2, तो यहाँ पे आएगा 1.2। फिर टॉप हंच में भी सेम जो ये बॉटम हंच में जिस जो कैलकुलेशन है हंच का वो टॉप में आएगा। तो हम सिंपली इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। इसके बाद से हम लोग का वाल का स्टॉपर है, सॉरी ये हंच में चला जाएगा। ये वाल का स्टॉपर में हम लोग कितना रहेगा देख सकते हैं, ये पूरा 1.5 मीटर है। तो यहाँ पे हम लोग कितने पीस लगेंगे, एक तो इस फेस में एक दूसरी तरफ के फेस में और ये सेम 2 एक इस फेस में इसके पीछे वाले फेस में, मतलब 4 लगेंगे स्टॉपर। और इसकी हाइट रहेगी 1.5 और इसका थिकनेस रहेगा 0.2। तो आप देख सकते हैं ये 1.2 एरिया आ गया वाल का स्टॉपर का। हंच का जैसे बॉटम का था वैसे टॉप का आ गया। इसके बाद से हम लोग का स्लैब का, तो स्लैब का देखिए यहाँ पे स्लैब में हम लोग निकालते हैं बिलो स्लैब, मतलब कि ये एरिया का शटरिंग निकालेंगे हम। तो सेम ये भी 1.5 मीटर का है और ये 150 इधर से ये पूरा है, ये है पूरा हम लोग का 0.2 प्लस 1.5 प्लस 0.2 1.9 का है। अब नीचे अगर हम बात करें यहाँ का एरिया कितना है, तो आप देख सकते हैं इसमें से 1.9 में से माइनस हो जाएगा
0.2 एक साइड का वाल, माइनस हो जाएगा 0.2 दूसरी साइड का वाल, और दोनों साइड का हंच माइनस हो जाएगा 0.15 माइनस 0.15, यानी कि 1.2 यहाँ पे भी। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एक नंबर यूज होगा 12 मीटर के लेंथ में और 1.2 मीटर की विड्थ में, तो इसकी भी एरिया आ गई। अब हम लोग ये साइड स्टॉपर लगाएंगे इस तरफ से, तो ये 12 मीटर वाली लेंथ, तो ये कितने लगेंगी, ये जितनी थिकनेस है स्लैब की इतने में लगेगी। तो स्लैब की थिकनेस है, स्लैब की थिकनेस आप देखें तो 0.2 है, तो ये 0.2। तो आप देख सकते हैं ये बिलो स्लैब का हम लोगों का जो 12 मीटर और 1.2 विड्थ में शटरिंग होगा। इसके बाद से हम लोग ये साइड का होगा, साइड के लिए हम लोग फिर दो नंबर लगेंगे, एक आपके इस साइड में और सेम आपके इस तरफ में भी। तो दो नंबर 12 मीटर लेंथ में, और हाइट हो गया कितना, तो जितनी स्लैब की थिकनेस है 0.2। और सेम चीज हम लोग एक स्टॉपर लगाएंगे, ये लॉन्गर साइड में हो गया और ये शॉर्ट साइड में हो जाएगा। शॉर्ट साइड में भी दो आएंगे, कितने मीटर में आएंगे जी, तो 1.9 में, तो 1.9 में, और विड्थ हाइट हो गई 0.2। सो आप देख सकते हैं हम लोग शटरिंग की भी क्वांटिटी हम लोग निकाल लिए। स्टेजिंग का क्वांटिटी निकालने के लिए देखिए, स्टेजिंग जो होता है यहाँ नीचे पूरा यहाँ तक इतनी हाइट में होता है, मतलब 1.5 में। तो हम लोग सिंपली स्टेजिंग का एरिया कितना रहेगा, ये 1.2 का विड्थ रहेगा, हाइट रहेगा 1.5 और लेंथ रहेगा 12 मीटर। तो हम लोग ये एक स्टेजिंग हुआ 12 मीटर में, 1.2 विड्थ में और 1.5 हाइट में। और यहाँ पे सिंपली हम लोग फिर नंबर्स, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। सो ये देख सकते हैं 21 क्यूबिक मीटर आपका स्टेजिंग है। अब रेनफोर्समेंट। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे एक एक स्ट्रक्चर बनाने में क्या क्या क्वांटिटी लगता है, उसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, ये हम लोग जाने। सिवाय स्टील को छोड़ के, स्टील के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कलवर्ट के बीबीएस कैसे बनाते हैं। तो हम लोग जानेंगे दूसरे वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बॉक्स कलवर्ट की बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनाते हैं। साथ ही साथ जानेंगे कैसे और कितना क्वांटिटी लगता है, जो भी है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ये सारे डिटेल के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद।